क्या आपने कभी सोचा है ब्रह्मांड के उस छोर में क्या है? क्या हम कभी उस छोर को देख पाएंगे? अभी उस ब्रह्मांड को देख पाना नामुमकिन लगता है, जहाँ हो सकता हो कि कोई दूसरी सभ्यता विकसित हो चुकी हो, या जहाँ से हम अतीत को देख सके जिसने हमारे वर्तमान को प्रभावित कर दिया है। क्या हमने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जिसे हम दूर उस छुपे ब्रह्मांड के अतीत में भी देख सके, जो पहले सिर्फ एक थ्योरेटिकल बातें थी। कल्पना कीजिए, किसी दिन आप अपने पृथ्वी के खरबों लाइट ईयर दूर किसी ग्रह पर चले जाते हैं और वहां जाकर आपने कोई ऐसी शक्तिशाली टेलीस्कोप बनाया जो पृथ्वी को देख सके। तो वहां से जो पृथ्वी आपको दिखेगी वो बिल्कुल ही अलग होगी। वहां से आप पृथ्वी का वो दौर देख पाएंगे जहां पहले डायनासोर का आतंक था, या फिर आप उस दौर को देख पाएंगे जहां पर हमें उन रहस्यों का पता चलेगा कि द ग्रेट पिरामिड कैसे बना। आप वह सारी घटना को होते देख सकते हैं जो उस दौर में हुआ था। भले ही आप उस दौर में जा तो नहीं सकेंगे, पर हाँ, पास्ट में होने वाली घटनाओं को आप देख जरूर सकेंगे। नासा का अभी तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब अब अंतरिक्ष का सफर के लिए तैयार हो चुका है। 25 सालों से लगातार इस पर काम करने के बाद अब ये टेलीस्कोप पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर अपने सफर के लिए पूर्ण तैयार है। इस टेलीस्कोप की मदद से हम कभी न खत्म होने वाले ब्रह्मांड की अनोखी और रहस्यमयी ब्रह्मांड का झलक देख सकते हैं। ये टेलीस्कोप उन ब्रह्मांड के रहस्यमयी इमेजेस को प्रोसेस कर पृथ्वी तक पहुंचाएगा, जिसकी मदद से हम एलियन से लेकर डार्क स्पेस के उन सभी रहस्यों को समझ सकते हैं जो आज तक हमारे लिए मिस्ट्री बनी हुई थी। ये टेलीस्कोप इतना शक्तिशाली है कि कई वैज्ञानिक का मानना है कि ये टेलीस्कोप एक तरह से टाइम मशीन की तरह ही काम करेगा। दोस्तों, 75,000 करोड़ की लागत से बने ये टेलीस्कोप अपने आप में हमारी तकनीकी दुनिया का सबूत है। ये टेलीस्कोप इतना पावरफुल टेलीस्कोप है कि इसकी मदद से हम करोड़ों अरबों साल पहले होने वाली घटनाओं को देख सकेंगे। इसकी 25 वर्षीय यात्रा के अंदर हमें उन सभी चीज़ों की जानकारी मिलेगी जो अभी तक हमसे छुपा हुआ था। पर सवाल ये है कि जब हबल स्पेस में पहले से मौजूद था, हमें इस शक्तिशाली और विशाल टेलीस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये हबल से भी दूर जाकर ब्रह्मांड को देख सकेगा? क्या ये बिग बैंग के रहस्यों को सुलझा सकेगा? तो चलिए समझते हैं ये टेलीस्कोप काम कैसे करता है। ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी ग्रह और तारे को देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। टेलीस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसके अंदर लगाया लेंस या फिर मिरर लगे होते हैं जो ऑब्जेक्ट से आ रहे प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके उसका सटीक चित्रण कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम उन चित्रों को भी बड़ी आसानी से देख लेते हैं जो हमसे लाखों या खरबों लाइट ईयर दूर ही क्यों ना हो। जेम्स वेब टेलीस्कोप को उसमें यूज होने वाली मिरर एक खास टेलीस्कोप बनाती है। इसमें 2 मिरर है, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। इसे नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडाई स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है। नासा के इस नए टेलीस्कोप में गोल्डन मिरर लगा हुआ है जिसकी चौड़ाई करीब 21.32 फीट है। ये मिरर बेरिलियम से बने 18 हेक्सागन टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। हर टुकड़े पर 48 ग्राम सोने की परत चढ़ी, जिससे यह एक रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जब लाइट प्राइमरी मिरर से रिफ्लेक्ट होकर सेकेंडरी मिरर पर जाता है और फिर वहां से सीधे प्राइमरी मिरर पर बने एक होल में जा गिर जाता है। इस होल में खास तरह के यंत्र होने के कारण प्रकाश यहाँ एक खास फोकल पॉइंट पर जाती है, जिससे एक हाई रेजोल्यूशन इमेज बनती है। और जेम्स वेब के साथ साथ हबल टेलीस्कोप भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जब हम किसी अंधेरे कमरे में देखते हैं तो हमें उस कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, भले ही वहाँ पर वो हर वस्तु मुमकिन क्यों ना हो, पर आप उसको देखने में सक्षम नहीं होते। पर जब आप लाइट ऑन करते हैं तो हम हर उस वस्तु को देख सकते हैं जो वहाँ पहले से मौजूद होगा। ये टेलीस्कोप भी ठीक इसी सिद्धांत पर काम करता है। लाइट जो 3 लाख प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करती है, भले ही एक छोटे से एरिया में फैलने में इसको जरा भी देर नहीं लगती हो, पर जब यही लाइट हमारे इतने बड़े यूनिवर्स में फैलती है
तो जाहिर सी बात है इसको भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पर अब सवाल है कि ये टेलीस्कोप कितना ज़्यादा शक्तिशाली है और इस टेलीस्कोप से हम कितनी दूरी देख सकते हैं। आप अगर एक सरल दूरदर्शी से प्रकाश में देखेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शनि ग्रह और उसके चंद्रमा को ही देख पाएंगे। पर अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बने हुए ये टेलीस्कोप साधारण टेलीस्कोप से बहुत ज़्यादा दूर से आने वाली लाइट से उस पिंड का सटीक चित्र बनाते हैं और साथ ही वह पृथ्वी से इसकी दूरी भी निकाल लेते हैं। और इस टेलीस्कोप की मदद से हम पृथ्वी से चांद पर बैठे मक्खी को भी बड़े आसानी से देख सकते हैं। यह टेलीस्कोप हबल से 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड के उस रहस्यमय पहलुओं को हमारे सामने उजागर करेगा जिन्हें हमने अभी तक नहीं जाना। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष की सुदूर गहराइयों को देखने में सक्षम होगा। इसके अलावा ये उन आकाश गंगाओं के बारे में भी पता लगाएगा जिनका फॉर्मेशन बिग बैंग के बाद हुआ था। आप इस टेलीस्कोप की काबिलियत का इस बात से ही लगा सकते हैं कि अगर इसको चांद पर रख दिया जाए तो ये पृथ्वी पर उड़ रही मक्खी को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। इसे बनाने में करीबन 9.7 बिलियन यानी कि 75,000 करोड़ का खर्च आया है। ये टेलीस्कोप बिग बैंग के बाद बनी शुरुआती गैलेक्सी के बारे में बारीकी से अध्ययन करेगा और इनकी जानकारी हमारे तक पहुंचाएगा। साल 1990 में लॉन्च हुए हबल टेलीस्कोप में 2.4 डायमीटर का मिरर लगा हुआ था जिसकी मदद से इसने हजारों आकाशगंगाएं की साफ छवियां ली। पर जेम्स वेब टेलीस्कोप के मिरर की बात करें तो यह हबल की तुलना में 3 गुना बड़ा है। अपने इस सफर में यह हबल से भी ज्यादा दूर देखने की क्षमता रखता है। कमजोर से कमजोर तरंगों को भी डिटेक्ट करके उसको हमारे सामने प्रोजेक्ट करेगा जो अभी तक नामुमकिन था। 6161 किलोग्राम वजनीय भारी इस टेलीस्कोप को लॉन्च करने के लिए यूरोपीय रॉकेट एरियन 5 की मदद ली गई थी जो अभी तक पृथ्वी से 10 लाख किलोमीटर दूरी तय कर चुका है। लॉन्च होने के 31 मिनट बाद ही जेम्स वेब स्पेसशिप अपने से अलग हुआ और इसने अपने सोलर एरे डिप्लॉय कर दिए जिससे टेलीस्कोप में पावर आ गई और ये काम करने लग गया। इसके बाद ये 3 दिन लगातार इसी तरह आगे बढ़ता रहा और लॉन्च होने के 3 दिन बाद इसने अपनी सनशील्ड पैलेट डिप्लॉय की। पैलेट की मदद से जेम्स वेब टेलीस्कोप पर लगे सनशील्ड बाद में डिप्लॉय होंगे और सूर्य की रेडिएशन और हीट से इसे बचाएंगे। इसी तरह चौथे दिन में इस टेलीस्कोप में लगे टावर इसके मिरर से थोड़ा ऊंचा उठते हैं जिससे यह परफेक्ट ऑपरेशनल हाइट पर पहुंच जाता है। इसके अगले दिन सनशील्ड पर लगे फ्लैप्स डिप्लॉय हो जाते हैं। इनकी मदद से टेलीस्कोप अपनी सनशील्ड पर पड़ रहा सूर्य के दबाव को भी कंट्रोल कर पाता है। यानी अब जेम्स वेब टेलीस्कोप पूरी तरह खुल चुका है और बस अपनी ऑर्बिट की ओर जा रहा है। सूर्य की हीट और रेडिएशन से बचने के लिए पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर L2 पॉइंट यानी कि लंगराज पॉइंट 2 पर ही ऑर्बिट करता रहेगा। हबल से एकदम अलग ये सूर्य की ऑर्बिट करेगा पर इसकी ये ऑर्बिट इस तरह से होगी कि इस पर हमेशा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव रहेगा। पृथ्वी और सूर्य की ग्रेविटी पुल करने के कारण टेलीस्कोप बहुत ही कम फ्यूल और थ्रस्टर की मदद से अपने ऑर्बिट में बना रहेगा। पृथ्वी से उतनी दूर ये टेलीस्कोप अपने लिमिटेड फ्यूल से ही काम कर सकता है। इसीलिए वैज्ञानिक ने इसे L2 पॉइंट पर रखा है क्योंकि इससे आगे की ऑर्बिट में इस टेलीस्कोप को एस्ट्रॉइड और छोटे छोटे पिंडों से टकराने का भी खतरा है। इसीलिए ये ऑर्बिट एकदम स्टेबल पर रखा गया है। साथ ही यह इस L2 पॉइंट पर इसलिए भी रखा गया है क्योंकि यह सूर्य के खतरनाक पार्टिकल बचाव करेगा। पहले महीने में नासा इस टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिप के जरिए कंट्रोल करके कूल डाउन करेगा। इस टेलीस्कोप को -220 डिग्री सेल्सियस पर ही इसके मिरर और यंत्र इसमें काम करते हैं, तो इन्हें सूर्य की हीट से बचाने के लिए कूल डाउन करना अत्यधिक जरूरी है। इसके बाद नासा इसके प्राइमरी मिरर और सेकेंडरी मिरर की मूवमेंट वेरीफाई करेगा और साथ साथ ये L2 पॉइंट पर अपनी ट्रैजेक्टरी को बदलेगा और फिर इसी पॉइंट पर ये अपना ऑर्बिट शुरू कर देगा। दोस्तों, ये टेलीस्कोप अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ब्लैक होल और आकाशगंगाओं के जन्म से लेकर हमें उन सभी रहस्यों का पता चलेगा जो अभी तक कहीं धुंध में छुपे हुए थे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।